दोस्तों, हरकारा टाइम्स चैनल में आपका फिर से स्वागत है। डॉक्टर साहब, आज का जो मेरा सवाल है आपसे, वो एक हम लेके चलते हैं कि एक जो हर एक की जनरल मासिस के माइंड में आ रही है वो चीज़ आजकल जो मैं काफ़ी लोगों के साथ जैसे हम मेरी बात होती है कहीं, तो काफ़ी लोगों के मन में ये चीज़ें आ रही हैं जो बल्कि उनकी बातों को मैं एज ए क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ आज कि पिछले काफ़ी टाइम से हम ये देख रहे हैं कि मीडिया में कि स्पेशली जो यूरोपियन मीडिया है, हमारी कंट्री हमारी गवर्नमेंट के खिलाफ एक झूठ और प्रोपेगेंडा काफ़ी टाइम से इस चीज़ को वो फैला रहे हैं बेसिकली। अभी रिसेंटली जैसे एक डॉक्यूमेंट्री आई है, बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री आई, और उससे पहले कोरोना के बारे में हमारे देश, जब कोरोना था हमारे देश के बारे में बड़ा कुछ बाहर दिखाया गया कि यहाँ पे ये है, इतना बुरा हाल है। और उससे पहले जैसे राफेल का एक बना था, तो थोड़े टाइम बाद कोई ना कोई इशू उठा के उसको प्रॉपरली उसको एक प्रॉपर एक तरीके से उसको झूठ को बेसिकली प्रोजेक्ट किया जाता है, उसको प्रोपेगेंडा किया जाता है, और स्पेशली ये चीज़ वेस्टर्न मीडिया के थ्रू हो रही है। लेकिन अब जब ये चीज़ दिखाई जाती है तो नो डाउट हम लोगों के मन में कुछ आता ही है कि हो सकता है कि जो चीज़ दिखाई जा रही है वो ठीक है। तो ये डॉक्टर साहब, इस बेसिकली झूठ का मकसद क्या है जो ये चीज़ें दिखाई जा रही हैं? तो ये किस लिए दिखाई जा रही है, किस लिए मतलब कि हमारी कंट्री को ऐसे किया जा रहा है? तो इसके बारे में डॉक्टर साहब आप। प्यारे दर्शकों, आप सबके बीच से प्रकाश मंजूर को डॉक्टर सच का प्रणाम। आज का जो सवाल है उसको अगर हम हेडिंग दें तो वो बनेगा झूठ का बोलबाला। सपन जी, ये झूठ के जो सौदागर हैं, ये एक ऐसा वर्ग है इस समाज में वो एक विच वी लेबल एज द फॉल्स प्रोपेगेंडा। झूठ के अपने पैर तो होते नहीं, वो सच के पैर लेकर चलता है। जैसे अंधेरे की अपनी कोई होंद नहीं होती, ऐसे ही झूठ की अपनी कोई होंद नहीं होती। और झूठ की खासियत ये है कि ये खड़ा ही प्रोपेगेंडा पे होता है। इसको हम बोलेंगे कि झूठ का गुब्बारा। झूठ जब हम बोलते हैं, प्रोपेगेट उसको करते हैं, तो उसका गुब्बारा बहुत जल्दी फूलता है, ऐसे लगता है कि ये रियलिटी है। लेकिन वो झूठ का गुब्बारा बहुत जल्दी फट जाता है। ये जो झूठ है ये एक बहुत ही पावरफुल नेगेटिव फोर्स है। स्वप्न जी, ये हमारा जो टॉपिक है ड्राइंग प्ले एंड सॉन्ग ऑफ लाइफ, हमारा ये टॉपिक का इस एपिसोड का जो हेडिंग है, दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द ऑथेंटिक रिलीजन एंड कॉन्शियस रियलाइजेशन। हमारा जो मकसद है वो डायरेक्टली कॉन्शियसनेस तक पहुंचना है। लेकिन जैसे दूसरी तरफ मैं ये बोलूँगा कि एक तरफ सच है, एक तरफ झूठ है, एक तरफ नेगेटिव फोर्स है, एक तरफ पॉजिटिव फोर्स है, एक तरफ अच्छाई है, एक तरफ बुराई है। ये क्या हुआ? इंसान तो एक ही है। वो जानता है कि ये गलत हो रहा है, लेकिन फिर भी उसको सुनता है। झूठ बोलने वाले का जो अभा मंडल है, जो प्रकाश मंडल है,
जो उसका ऑरा है, वो तो है ना, ऑरा तो हर व्यक्ति का है। ये जो झूठ बोलने वाले के जो शब्द हैं वो इस आकाश में तो स्थापित होते ही है ना, कहीं जाकर अपना असर तो करते ही है ना। जस्ट फॉर द टाइम बीइंग ही सही। ये जो सवाल है, नो डाउट आपका जो सवाल है ये इट इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द पॉलिटिकल सुपरस्ट्रक्चर जो थ्रू आउट द वर्ल्ड हमारी जो राजनीति चल रही है। तो आपका सवाल एक पॉलिटिकल क्वेश्चन है ये, लेकिन वही हरकारा टाइम्स चैनल की जे स्वप्न, जैसे आप जानते हैं कि इसकी खासियत, इसकी इंपॉर्टेंस, इसकी यूनिकनेस यही है कि हम इसको पॉलिटिकल क्वेश्चन को भी इस तरीके से एनालाइज करते हैं कि इसकी जो गहराई है उस पर जाया जाए। आज हम इस की गहराई में जाएंगे। आप अकेले नहीं हैं, मैं भी देखता हूं कि लोग कितना झूठ बोलते हैं, कितना झूठ पसंद करते हैं, कितना झूठ को प्रोपेगेट करते हैं। पॉलिटिशियन का तो काम ही ये है, झूठ बोलना और झूठ को फैलाना। ये क्यों है? ये झूठ का बोलबाला, ये झूठ के सौदागर, ये झूठ के जो एजेंट्स हैं, झूठ के बोलने के जो दलाल जो लोग हैं, इन लोगों ने नॉर्मल मैनकाइंड का भी जीना खराब किया हुआ है। खैर, हम आते हैं जो इसका जो बेसिस है टू एनालाइज दिस क्वेश्चन। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस संसार में, इस जीवन में दो फिनोमेनास, दो वर्तारे ऐसे हैं जो हमें दिखाई नहीं पड़ते। एक वर्तारा है जिसको हम परमात्मा बोलते हैं, गॉड बोलते हैं। ये जो झूठ बोलने वाले लोग हैं ये इंटेलिजेंट भी काफ़ी होते हैं और इनके पास तर्क भी होता है, दलील भी होती है। झूठ को प्रोपेगेट करने के लिए उसका कुछ ना कुछ, उसकी जो आधार है, जो बेस है, जो उसको बनाते हैं। ये इनके पास एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंटेलेक्ट है। उस इंटेलेक्ट की बदौलत ये बोलते हैं अगर परमात्मा है तो दिखाओ कहाँ है। उनका सबसे बड़ा तर्क ये है, जो चीज़ दिखाई नहीं पड़ती उसको मानने की क्या ज़रूरत है। लेकिन थ्रू आउट द वर्ल्ड, इन दिस मैनकाइंड, इन दिस सिविलाइजेशन, ये तो चलता ही आया है कि एक लोग कहते हैं कि परमात्मा है, एक लोग कहते हैं परमात्मा नहीं है, लेकिन ये दिखाई नहीं पड़ता। चलो, परमात्मा की बात तो हुई कि जैसे चली आ रही है। इसी के साथ ही एक और फिनोमेना है स्वप्न जी, जो पैरेलल चला आ रहा है परमात्मा के, वो फिनोमेना है अहंकार का। जैसे परमात्मा कहीं भी दिखाई नहीं पड़ता, ऐसे ही ये जो ईगोइज्म का वर्तारा है, अहंकार का वर्तारा है, ये भी कहीं नहीं दिखाई पड़ता। हंकारी से हंकारी व्यक्ति भी बोलेगा मैं किधर का हंकारी, मेरे को तो पता नहीं हंकार चीज क्या होती है। मैं तो एक निमाना, थोड़ा हम्बल व्यक्ति हूं, मेरे को तो मेरे हंकार और मैं, ये चीजें दो हो ही नहीं सकती। और हंकार मैं तो महसूस करता हूं स्वपन जी कि ये जो परमात्मा का फिनोमेना है उसको तो हम नेगेट कर देते हैं कि ये नहीं है, बात निबड़ गई। कॉन्शियसनेस की रियलाइजेशन नहीं करनी, बात निबड़ गई। लेकिन ये जो ईगोइज्म है, हंकार है, ये तो किसी को छोड़ता ही नहीं। किस रास्ते से इसने आ जाना है अहंकार ने, मनुष्य को यह नहीं मालूम। रास्ते दो ही हैं, एक पाप का रास्ता, एक गलत रास्ता, एक झूठ का रास्ता, सिन का रास्ता, गलत डीड्स का रास्ता,
एक पुण्य का रास्ता, अच्छे कर्म का रास्ता, दो रास्ते ही हैं। प्रॉब्लम यह है कि ये जो अच्छे रास्ते पर चलने वाले भी लोग हैं वो भी अहंकार का शिकार हो जाते हैं। जो बुरे रास्ते पर चलने वाले लोग हैं उनको तो मालूम होता ही नहीं, अच्छे रास्ते पर चलने वालों को भी मालूम नहीं होता कि अहंकार क्या चीज है, कहां से ये पेनिट्रेट कर जाएगा, ये बहुत मुश्किल है। पिछले काफी एपिसोड से मैं इस चीज की रिपीटेडली बोल रहा हूं कि ये सारी बातें क्यों हो रही हैं, बुराई की, गलत की, करप्शन की, जो बुरे लोग हैं, जो जिसको हम गलत एलिमेंट बोलते हैं, करप्ट एलिमेंट बोलते हैं, भ्रष्ट लोग बोलते हैं, एक्सप्लॉइटर्स बोलते हैं। जैसे कि वो हम मोदी सरकार आने से पहले ये कंट्री वाज फुल ऑफ स्कैंडल्स एंड स्कैम्स एंड करप्शन। वो करप्शन ऐसी लोगों की मन में आ गया कि बस पैसा इकट्ठा करना है, इधर की प्रॉपर्टी बेच लो, इधर ले लो, इसमें जो बनता है वो ले लो, उससे और कर लो। ऐसे स्कैंडल्स बने हैं पिछले समय में, उसने सारे देश के लोगों को ही करप्ट बना दिया, भ्रष्ट बना दिया, स्कैंडलस बना दिया। एनीवे, वो जो लोग जो अब जो लोग मोदी की विरोधता करते हैं, जो सेंटर सरकार की विरोधता करते हैं, आप नोट करके देखो, जब से मोदी साहब आए हैं एक भी सेंटर सरकार के खिलाफ स्कैंडल नहीं है, किसी प्रकार का कोई स्कैम नहीं है, किसी मिनिस्टर के खिलाफ कोई किसी प्रकार का कोई केस नहीं खोला, किसी ने करप्शन की ही नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि ये करप्शन खत्म हुई है, चल रही है, करप्शन अभी भी चल रही है। नंबर 2 का लेन देन अभी भी चल रहा है इन स्पाइट ऑफ दिस मच डिजिटलाइजेशन ऑफ द मीडिया। एनीवे, लेकिन ये जो गलत या झूठ की बुनियाद है, इसको बोलने की जरूरत क्यों पड़ जाती है? हंकार की अगर समझ आ जाए, ईगोइज्म की अगर समझ आ जाए, तो मनुष्य जाति के बहुत से मसले ठीक हो सकते हैं। हंकार जन्म कहां से लेता है? हंकार के जन्म की तरफ जाएंगे, इसकी डिटेल में एनालिसिस करेंगे, तो हमारा वो जो टॉपिक है डिवाइन प्ले, उसकी तरफ जाना पड़ेगा। क्या है? इस जीवन को व्यतीत करने के लिए भारतीय दर्शन की या भारतीय सनातन दर्शन की जो खूबसूरती है, उसको हम बोलते हैं, हे प्राणी, ये जो विधाता की कैम की हुई, ये जो विधाता का डेवलप किया हुआ, ये जो इस संसार को चलाने का, इस अस्तित्व को चलाने का जो नियम है, उस नियम को हमने निजति बोला। इस विधाता की एक निजति है। हमारे जो सनातन की जो सबसे इम्पोर्टेंट देन है, वो जिसको हम सिखिज्म में, गुरबाणी में गुरु नानक देव जी ने जिसको बोला है हुक्म, उसको सनातन ने निजति बोला है। ताओइज्म में उसको निजम बोलते हैं। ये जो निजति है, हमारे सनातन में इस निजति को समझने की और निजति की स्वीकृति करने का उपदेश है। हे प्राणी, जैसे नानक बोलते हैं, तू अपना मूल पहचान, हुक्म अंदर सबको, बाहर हुक्म ना कोई, नानक हुक्म जे बुझे तो होमे कहे ना कोई। बहुत बार मैं ये रिपीट करता रहता हूँ। इसी तरीके से ही हमारे यहाँ भारतीय सनातन में निजति की स्वीकृति, इसके ऊपर खड़ा है ये डिवाइन प्ले। क्यों?
कि इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है, खा वो सच की तरफ से हो रहा है या झूठ की तरफ से हो रहा है, जब बुरा आदमी कर रहा है जब भला आदमी कर रहा है, साधु देवता संत कर रहा है या चोर डाकू कुबेर टाइप लोग जो राक्षस हैं वो कर रहे हैं, जो दोनों जो पहलू हैं आपस में मिलते हैं तो ये समाज चलता है। लेकिन हमारी जो धारणा है वो ये है कि हे प्राणी, तू करता नहीं, तू सिर्फ एक काम कर, ये जो निजति की स्वीकृति है उसको स्वीकार कर, स्वीकृति कर निजति की। एंड तीसरा शब्द हमें दिया है इस हमारे दर्शन ने, वो है निमित्त। निमित्त बन जा। जैसे हम बोलते हैं क्या, वो उपकरण बोलते हैं या टूल बोलते हैं या वसीला बोलते हैं। निजति मीन्स हुक्म या ऑलमाइटी का जो निजम है उसको स्वीकार करना, एंड वो निजम जो कुछ हमसे करवा रहा है उसको स्वीकार करना, एंड उस निजम में एज ए डिस्टाइंड रोल समझ के उसको करना, और खुद को जो कर्ता भाव है उससे मुक्ति पा लेना। ये निजति की स्वीकृति है। ये तो धर्म की बात हो गई। लेकिन यहाँ पे एक जो सबसे डिफिकल्ट जो बात है वो ये है कि निजति की स्वीकृति तो हमें निमित्त बना देती है, हमें पपट बना देती है निजति का, परमात्मा के हम पपट हैं, हम उसके पुतले हैं, जैसे वो खेल खिलवा रहा है हम खेल रहे हैं। लेकिन इसके विपरीत जो दूसरा फिनोमेना है ईगो का, हंकार का फिनोमेना जब प्रवेश करता है तो पहला काम वो करता है कि जहां हंकार आ जाएगा वहां वो निजति, वो हुक्म, वो ताओ, वो दम, वो धर्म सब खत्म हो जाएंगे। परमात्मा वहां खड़ता ही नहीं। ऑलमाइटी जो विराट शक्ति है, आदि शक्ति है, वो है तो सब जगह है, उसकी विरोधता करने वाले बहुत हैं। लेकिन जब मनुष्य उससे इनकार कर देता है कि मैं इस शक्ति को नहीं मानता, स्वीकृति नहीं करता, जब मनुष्य भाव जो उसके लिए तीसरा शब्द है निमित्त नहीं बनता मनुष्य, तो क्या बनता है? हंकार पैदा होता है। और हंकार की ये खूबसूरती है कि वो पता नहीं चलने देता। अभी आप देख लो, समाज में बहुत अच्छे अच्छे राइटर हैं, बहुत अच्छे अच्छे कोमल कलाकार हैं, बहुत ब्यूटीफुल चिंतक हैं, स्कॉलर्स हैं। इतना ब्यूटीफुल ऑलमाइटी ने उनको इंटेलिजेंस दिया है कि पूछिए मत। इतनी ब्यूटीफुल साइंटिफिक रिसर्च उन लोगों ने की है पिछले 200-300 साल में। इतनी ब्यूटीफुल मॉडर्न साइकोलॉजी आई है, इतनी ब्यूटीफुल फिलॉसफी आई है। ये सब मनुष्य के इंटेलिजेंस की देन है। वो जो इतने ब्यूटीफुल राइटर्स हैं, कोमल कलाकार हैं, जिनके पास एक सोचन शक्ति है, एक एनालाइज करने की शक्ति है कि क्या गलत है क्या ठीक है, उन लोगों का भी अपना एक ईगोइज्म है, उन लोगों का भी अपना एक अहंकार है। वो भले लोग हैं, भले लोगों का भी एक अहंकार है। इसको हम बोलेंगे बायस ईगो। उनको पता नहीं चलता। दूसरे जो लोग हैं जो झूठ पर खड़े हैं, चलो वो तो नेगेटिव फोर्स हम मानते ही हैं। अहंकार एक ऐसी चीज है, ये जो निजति की स्वीकृति है, ये होने ही नहीं देता। अब स्वप्न जी, आप मेरी बात सुनकर आप हैरान होंगे, ये क्या बात हुई?
दुनिया भर में सबसे ज़्यादा अगर कोई अहंकार ग्रस्त कोई लोग हैं, वो वेस्टर्न पीपल हैं। जो व्यक्ति वेस्टर्न में चला जाता है वो भी वैसा ही अहंकार ग्रस्त हो जाता है। हमारे यहाँ इंडिया में सबसे प्रॉस्पेरस जो कम्युनिटी है वो पंजाब में पंजाबी हैं। पंजाबियों में सबसे ज़्यादा सिख्स हैं। सबसे ज़्यादा अगर अहंकार किसी कम्युनिटी में है वो सिख्स में है। इतना अहंकार है कि वो लंगर भी लगाएंगे तो उसमें भी उनका अहंकार आ जाएगा। कोई जवाब नहीं मिलता कि सेवा में भी अहंकार, कि हम बहुत सेवा करते हैं, उसमें भी अहंकार। चलो ये तो माना कि हम बहुत इजीली गर्दन काट देते हैं, 6 इंच नीचा प्राणी को छोटा कर देते हैं, ये भी अहंकार की बात है। लड़ाई करनी, बड़ाई करनी, गाली गलौज करना, खून खराबा करना और हथियारों को शो करना, हाँ जी, गीत संगीत को भी हथियारों में ले आना, ये अहंकार की ही पूर्ति है। एनीवे, जो नेगेटिव फोर्स जो है वो तो अहंकार ग्रस्त होगी ही। चाहे अहंकारी पायस ईगो का है तो चाहे किसी दूसरी ईगो से पीड़ित है, उसमें एक होगा कि भी मैं ठीक हूं, मेरी बात सुनी जाए, मेरी बात मानी जाए। तो वो अपनी बात मनवाने के लिए ये जो झूठ का सहारा लेता है। और आप एक चीज और देखेंगे कि इस झूठ के साथ साथ जो अगली चीज है जुड़ी हुई, वो है एक और, जिसको हमने माया बोला है, वो है पैसा। हमारी हर चीज, हमारी हर बात, चाहे पायस ईगो है तो चाहे नेगेटिव ईगो है, इन दोनों का जो बुनियाद है वो अल्टीमेटली आज के जीवन में वो है पैसा। मनी कहाँ से ज़्यादा मिलेगा? झूठ बुलवाने के लिए इस पैसे को बरता जाता है। जो पैसा कमाने के लिए बांध के जो क्या बोलते हैं वो अडम्बर रचे जाते हैं। सो ये झूठ, अहंकार एंड पैसा, ये 3 चीज़ों का जो जोड़ है, इनका जो गठबंधन है, ये बुनियाद है अधर्म की, इरिलीजन की। और सबसे हैरानी की स्वप्न जी बात ये है कि ये जो गठबंधन है ये धर्म पर भी पूरी व्याख्या करता है। धर्म का इन लोगों ने कभी कोई ग्रंथ नहीं पढ़ा, कभी कोई लिटरेचर नहीं पढ़ा, ग्रंथ का कभी इन्होंने धर्म की कोई रियलाइजेशन नहीं की, धर्म की सीढ़ी, पहली सीढ़ी भी एंट्री नहीं करते। लेकिन धर्म पर पूरी व्याख्या कर देंगे। ये इनके अहंकार की इतनी शब्दावली अच्छी, इतनी अच्छी लैंग्वेज है कि वे धर्म की भी पूरी व्याख्या कर देंगे। अभी देखो ना, ये जितने कम्युनिस्ट सेक्ट्स हैं ये इन्होंने धर्म बना दिए। जब हमारा धर्म, हिंदुस्तान का धर्म क्या है? टू रियलाइज दिस कॉन्शियसनेस, टू इवॉल्व कॉन्शियसली। अब लोगों को यही नहीं मालूम कि व्हाट इज कॉन्शियसनेस। ये जो झूठ बोलने वाले सारे का सारा जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, उसमें सारे मार्क्सवादी आ जाते हैं, लेफ्टिस्ट आ जाते हैं, मॉडर्न स्कॉलर्स, मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट, मॉडर्न फिलोसफर्स, सब एक है, मॉडर्न राइटर्स सब आ जाते हैं। उनकी ये कोशिश है ये साबित करने की कि कॉन्शियसनेस नाम की कोई चीज नहीं है। जो कुछ भी है ये मैटर है, मटीरियल ग्रोथ जो कि मनी के इर्द गिर्द घूमती है, पैसा, उसी से ये संसार चलता है। अरे भाई, हम बात ही कॉन्शियसनेस की करते हैं। डिवाइन प्ले का जो बेस है वो बात ही, हम किसी दम इस कॉन्शियस एवोल्यूशन को ही, कॉन्शियसनेस की रियलाइजेशन को ही हम धर्म बोलते हैं। उसको कैसे रियलाइज किया जाए, उसके लिए बखो बखरे मार्ग हो सकते हैं, टेक्निक्स हो सकते हैं, लेकिन उन टेक्निक पर चलना ही
इस कॉन्शियसनेस को रियलाइज करना ही धर्म है। कम्युनल सेक्ट्स की जो डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनल सेक्ट्स, इसको तो ये लोग ये जो सारे के सारे झूठ बोलने वाले हैं, ये कम्युनल सेक्ट्स को ही धर्म बोलते हैं। लेकिन हम हरकारा टाइम्स के माध्यम से ये मैसेज, ये भारतीय दर्शन का मैसेज है, कॉन्शियस एवोल्यूशन इज द रियल पाथ ऑफ द रिलीजन। ओनली पाथ इज टू एवॉल्व कॉन्शियसली। उसके लिए जो भी मिलता है उसको सहारा बनाओ एंड कॉन्शियसली इवॉल्व होने की कोशिश करो। साड़ी अभी तक हम जीवित हैं, भारतीय संस्कृति जीवित है, भारतीय दर्शन जीवित है, इन स्पाइट ऑफ द दिस मच क्या बोलेंगे कि झूठ के बोलबाले के बावजूद भी, नेगेटिव फोर्सेस के बोलबाले के बावजूद भी, इतनी बर्बादी के बावजूद भी, कॉन्शियसनेस इज एन इटर्नल फिनोमेना। इसको कोई नहीं मार सकता। बहुत भुलेखे में हैं वो लोग। सो हमारा जो इस एपिसोड के लिए, इस चैनल के माध्यम से जो मैसेज है आवाम को, वो यही है कि समझने की कोशिश करो कि क्या सच है, क्या झूठ है, क्या गलत है, क्या ठीक है। इसमें सेल्फ एनालिसिस करना पड़ेगा, आत्मविश्लेषण करो। उस आत्मविश्लेषण से जरूर पता चलेगा कि झूठ क्या है। क्योंकि अगर इंसान ये समझ जाए कि मैं किस चीज़ से रिपल्स हो रहा हूँ, विकर्षण हो रहा है, रिपल्शन हो रही है, किस चीज़ से मैं अट्रैक्ट हो रहा हूँ, तो आप कुछ ही दिनों में ये जान जाएंगे कि जो सच्चाई है वो अट्रैक्ट करती है एंड जो झूठ है, जो फॉल्सहुड है, वो रिपल्स करती है। तो अगर ये सेल्फ एनालिसिस करना शुरू कर दें, झूठ और सच में थोड़ा सा निर्णय होना शुरू हो जाए, बात फिर धर्म की हो जाती है। वो हम करते नहीं, क्योंकि जैसे कि हमारा चला आ रहा है ये एपिसोड कि हम पहली बात कोई मनुष्य ही नहीं है। मनुष्य का पहला जो लक्षण है वो है कॉन्शियस होना। एनीवे, इसको हम और कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि हमारी जो मेन एम्फेसिस है हरकारा टाइम्स के माध्यम में, इस चैनल में, वो कॉन्शियस एवोल्यूशन है। हाउ टू मेक द मासेस टू एंटर द पाथ ऑफ कॉन्शियस एवोल्यूशन। अवेयरनेस उसका पाथ है, इंडिविजुअलिज्म उसका पाथ है, फ्लावरिंग इंडिविजुअलिटी। हम इसी की ही आगे लेकर चलेंगे। तो बेशक जो झूठ बोलने वाले हैं, जो अहंकारग्रस्त लोग हैं, वो इसको लाइक तो नहीं करते, क्योंकि वो इसके विरोधी हैं, लेकिन वो अपना काम कर रहे हैं, उनको करने दो। झूठ का जो गुब्बारा है जल्दी फट जाता है, अनफटता आया है, आगे भी फटता रहेगा। जो विक्ट्री है वो अल्टीमेट सच की होगी, राइट की होगी। सो आज दोस्तों इतना ही। एक बार फिर सबके भीतर सदा प्रकाशमान ज्योत को डॉक्टर साहब का बनाओ। धन्यवाद डॉक्टर साहब। और दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए।